दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। इन कंपनी में रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुआ है और वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि इन कंपनीज में क्या-क्या डेवलपमेंट हुए हैं। अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर आप इस चैनल को फॉलो करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरीके की जानकारी जो है कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहली कंपनी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अपार इंडस्ट्री। इसको लेके अपडेट आ रहा है कि ये कंपनी 1 साल के अंदर डबल हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में देखा गया है कि इस कंपनी के जो शेयर का प्राइस है उसने 107% का यहाँ पे जंप लगाया है। और थोड़ा डिटेलिंग में अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने 22,902 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जो कि पिछले साल से 23% की अप में दिखाई दे रहा है। मतलब पिछले साल अगर हम देखें तो वहाँ से 23% की जंप इसकी रेवेन्यू में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो कंपनी ने 977 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और स्टॉक के प्राइस की अगर हम बात करें तो 1 साल के अंदर अंदर स्टॉक के प्राइस में 107% का यहाँ पे जंप दिखाई दिया है। और इस जंप के साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 64,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंडक्टर मेकर कंपनी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंडक्टर मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, जहां से इसको 48% का रेवेन्यू आता है। और बाकी अगर हम रेवेन्यू देखें तो ट्रांसफार्मर, ऑयल और केबल से आता है। तो बहुत मेजर पार्ट इसका जो रेवेन्यू का जो आता है वो कंडक्टर सेगमेंट से आता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो Q4 के नंबर भी बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने अच्छे नंबर्स, बेस्ट क्वार्टर नंबर इसने रिपोर्ट किए थे। 6,000 करोड़ का यहाँ पे इसका सेल्स आया था। नेट प्रॉफिट 250 करोड़ का इसने रिपोर्ट किया था। और यहाँ पे आप देखोगे, जो अगर हम रिटर्न रेशियो देखें तो आरओसी इसका 31 पे दिखाई दे रहा है और आरओई 20 पे दिखाई दे रहा है। पिछले 5 साल का इसका प्रॉफिट सीएजीआर 44% से ग्रो कर रहा है। ये कुछ मेजर अपडेट इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो प्राइस है वो 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। लो इसने 6,800 लगाया था काफ़ी टाइम पहले, और अभी ये 16,000 पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 64 के वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू के हिसाब से 11-12 गुना हाई पर ये स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इसमें देखा गया कि प्रमोटर की होल्डिंग तो 57% देखने को मिली है, लेकिन डोमेस्टिक वालों ने इसमें होल्डिंग जो है वो 24% कर दी है मार्च क्वार्टर में। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स इस कंपनी को लेके यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाना, ऑफिसेस बनाना, इस तरीके का इसका डेवलपर का काम है। और इस कंपनी में भी एक बहुत बड़ा जंप देखा गया है, जिसकी वजह से ये कंपनी चर्चे में दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें 73% का सर्ज देखा गया है। देखिए, सिर्फ जंप से कंपनी बहुत आगे नहीं जाती है, उसके कुछ पैरामीटर होते हैं। कंपनी वो पैरामीटर फाइनेंशियल, वो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो अगर आप इन कंपनीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि इस कंपनी में रिसेंटली क्या देखा गया है, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में भी जंप देखा गया है। तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली, फाइनेंशियल ईयर 2026 में बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने बम्पर सेल, प्री सेल, मतलब बनने से पहले जो ऑर्डर आती है ना कि हाँ भाई ये यूनिट मैं लेने वाला हूँ, ये मैं लेने वाला हूँ, उसमें प्री सेल्स की बुकिंग बम्पर हुई है इसकी। और इसी वजह से इसका जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो 73% जंप कर गया है। बेंगलुरु में बेसिकली इसने कुछ होम्स बनाए, ऑफिसेस बनाए, रिटेल, होटल्स, वो पूरे के पूरे बिक गए। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2026 में इस कंपनी के 7,350 करोड़ का इसका रेवेन्यू था 2025 में, और अभी ये 12,000 करोड़ के रेवेन्यू पे चली गई है। तो 73% का जंप यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो वो करीब 1,305 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले ट्रेलिंग प्रॉफिट देखें पिछले 12 महीने का तो 51-57% का यहाँ पे हाइक आया है। और इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी 25% से ग्रो किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 4,000 करोड़ इसका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोर्ड ने बोला है कि 20% का ये लोग डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। बट सारी चीज़ें हमें ऊपर से अच्छी लगती है, लेकिन कंपनी में कुछ वीक पॉइंट भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़, 20% का यहाँ पे फाइनल डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है बोर्ड ने, प्लस यहाँ पे 2,000 करोड़ का एनसीडी भी इशू किया है। ये एनसीडी का मैं आपको बता दूं, ये होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वो जैसे मान लीजिए अगर आपने कंपनी से किसी ने भी अगर वो ले लिया, XYZ मार्केट में इशू करती है जब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो वो अगर किसी को वापस देना है तो उसके बदले वो शेयर ले सकता है। ठीक है, वो बोलेगा मुझे डिबेंचर नहीं चाहिए, मैं वापस कंपनी को जमा कर रहा हूँ, तो वो उसके बदले उसके हिसाब से कितने का शेयर्स बनता है वो ले लेगा। लेकिन
नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आप उसको वापस नहीं दे सकते हो कंपनी को। तो 2000 करोड़ के इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए कि यहाँ पे कंपनी को 2000 करोड़ चाहिए। हाँ, अब आप सोचोगे कि ये लेता कौन है जब वो शेयर्स में भी बदल नहीं सकते, तो यहाँ पे कंपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है उसके ऊपर, जो लेते हैं ना इसके डिबेंचर्स उसके ऊपर फिक्स्ड इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो एक तरीके से फिक्स्ड इनकम यहाँ पे तैयार हो जाती है सामने वाले के लिए। ये 21 मई 2026 की रिसेंटली ये अपडेट आई है। और कंपनी ने जो पोर्टफोलियो डिलीवर किया है, ये 150 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, जो कि 127 मिलियन स्क्वायर फीट का यहाँ पे साइज बताया जा रहा है। और प्लस 125 कंप्लीटेड ऑफिस भी इन्होंने डिलीवर्ड किए, ये डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। और Q4 में कंपनी का स्ट्रॉन्ग नंबर सामने आया है, जिसमें 290 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट ये पॉइंट, कंपनी को तो पैसा मिला है, लेकिन कंपनी को पैसा बहुत ही मतलब इस टाइप पे मिला है कि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जंप आया है, अभी कंपनी काम कर रही है, हो सकता है आगे और भी अच्छा काम करे। यहाँ पे स्टॉक जो है 14% 15% गिरा हुआ है एक साल में। पिछले 2026 का एक साल का बता रहे हैं कि एक साल में स्टॉक 15% गिरा हुआ है। 1300 1300 के आसपास है स्टॉक। 52 वीक हाई से जो इसका था स्टॉक का, वो 1800 इसका 52 वीक हाई था। अभी 1300 के आसपास है। स्टॉक का P/49 के आसपास देखने को मिल रहा है। और ROE बहुत वीक है। और प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 60% देखने को मिल रही है। लेकिन डोमेस्टिक वालों ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग 22% कर दी है। 22% की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, ये डिबेंचर्स आप देख रहे हो ना, अभी तो इसकी सेल्स बढ़ने लगी है। कंपनी के ऊपर ना जो बोरोइंग है वो भी ग्रो कर चुका है। 17,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट भी है। तो ये कुछ रिस्क पैरामीटर भी है। तो अभी चर्चे में न्यूज़ में आ रहा है बिकॉज स्टॉक में रेवेन्यू 73% से जंप कर गया। तो यही चीज़ें की वजह से ये स्टॉक जो है अभी फिलहाल न्यूज़ में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो GMR को लेके एक बहुत बड़ी बात आ रही है। GMR बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये एक प्राइवेट एंटिटी है जो कि एयरपोर्ट्स वगैरह बनाती है। बताया जा रहा है कि इसने जो एयरपोर्ट्स बनाए हैं अभी तक, वहाँ से 121 मिलियन पैसेंजर अभी तक फ्लाई कर चुके हैं। 2026 का डेटा सामने निकल के आया है। और इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। मतलब दुनिया में एक और कंपनी बाय एसेट के हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो अभी इसके बारे में न्यूज़ जो चर्चा में आ रहा है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 121 मिलियन पैसेंजर अभी तक इसके एयरपोर्ट को यूज़ कर चुके हैं, जो कि हाईएस्ट एवर बता रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा इस कंपनी का जो 13,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा है पिछले 12 महीने का, जो कि 37% का अप आता है। Q3 में कंपनी ने 43% का सीधा जंप लगाया। और ये Q3 की बात क्यों आ रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 27% मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट का। अगर हम देखें इंडिया पैसेंजर ट्रैफिक हेल्ड, 27% ये मार्केट होल्ड करके बैठी है इंडियन ट्रैफिक का, जो फ्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे Q3 की बात इसलिए हो रही है कि ये कंपनी बेसिकली प्रॉफिट बना ही नहीं रही थी। 2000 Q3 में इस कंपनी ने प्रॉफिटेबल बिजनेस किया 174 करोड़ का। और उसके बाद से ये कंपनी वापस अभी चर्चे में दिखाई देना स्टार्ट हो गई। तो नेट प्रॉफिट इसका जो है, क्वार्टरली सेल्स जो क्वार्टर का आया था 4,000 करोड़ के आसपास आया था। और अभी इसकी सेल्स और भी तेज़ी से बढ़ सकती है बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे आप देख पाओगे भोगापुरम एयरपोर्ट जो है वो 99% कंप्लीट हो गया है। 30 जून का ये लेटेस्ट डेटा सामने आ रहा है। तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो कंपनी का ऑब्वियस सी बात है, अगेन कंपनी का यहाँ पे जो है रेवेन्यू मतलब पैसेंजर्स यहाँ पे आएंगे, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में हम ग्रोथ देख पाएंगे। और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म बाई एसेट्स, जो एसेट से होल्ड कर रही है उस हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी दुनिया में। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ के पास पहुंच चुका है। अभी ये कंपनी जो है ना, बड़ी बात ये आ रही है कि ट्रेलिंग बॉटम लाइन स्टिल 181 करोड़ लॉस। अगर आप पिछले 12 महीने का निकाल के देखोगे ना, तो ये कंपनी अभी भी 181 करोड़ के लॉस पे दिखाई दे रही है। अभी तो इसने 174 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, लेकिन पहले तो ये कंपनी नेगेटिव में थी। तो उस हिसाब से कंपनी 181 करोड़ के लॉस पे है। और इंटरेस्ट भी इसके ऊपर पे करना पड़ रहा है। अभी इसको जो इसने इसके ऊपर जो पैसे ले रखे हैं, अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है 3,800 करोड़ का। तो ये इंटरेस्ट पे कर रही है। बुक वैल्यू इसका नेगेटिव में है, पी कुछ है नहीं। प्रमोटर 66% है। फॉरेन वालों ने रिसेंटली इस कंपनी में स्टेक बढ़ाया, 20% स्टेक कर लिया है मार्च क्वार्टर में। ये एक न्यूज़ है जो जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी चर्चे में मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिग्मा के बारे में हम बात करने वाले हैं, सिग्मा एडवांस सिस्टम। अब ये कंपनी ना, वैसे अगर आप देखोगे जब हिस्ट्री निकालोगे तो ये कंपनी पहले ना मेगा सॉफ्ट के नाम से जानी जाती थी। बेसिकली आईटी के लिए सॉल्यूशंस सॉफ्टवेयर बनाने का काम ये कंपनी करती थी। कुछ भी इसको ग्रोथ नहीं मिला वहाँ पे।
वहाँ से कंपनी का बिजनेस ना ग्रो किया ना चला। कंपनी ने डिसाइड किया कि अपने बिजनेस को पाइवट कर लो, चेंज कर लो। उन्होंने अपना बिजनेस डिफेंस की तरफ पाइवट कर लिया। अब जब से उन्होंने पाइवट किया है, आप देखोगे द हैदराबाद बेस्ड एरोस्पेस डिफेंस मेकर कंपनी जो फॉर्मली मेगासॉफ्ट के नाम से थी, अभी टर्न हेड विद द एक्सपोर्ट ऑर्डर। जब से वो चेंज हुआ ना, डिफेंस में आया, तब से भाई इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गया। बैलेंस शीट में प्लस में सारी चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। एक साल में इस स्टॉक में 324% का जंप आया है, और अभी 52 वीक हाई पे चला गया स्टॉक। 79 का स्टॉक था, कहाँ पे ये एक साल पहले, अभी 355 पे ट्रेड कर रहा है। सीधा 324% का जंप आया। एक्सपोर्ट ऑर्डर इसको सीधा 107 करोड़ का आ गया। कहाँ इसके पास कुछ था नहीं, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है वैसे तो, पर अभी ये 100 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है एक्सपोर्ट से, जो कि 11 मिलियन डॉलर का, डॉलर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर इसको मिला था फील्ड फ्यूजेस। 90,000 का फील्ड फ्यूजेस इसको सप्लाई करना था। ये बेसिकली वो फ्यूज़ होते हैं जो रॉकेट वगैरह में लगाए जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे वो जिस डेस्टिनेशन पे उसको जाना है, वहाँ पे जाके जब एक्टिवेट होना है तो वो फ्यूज़ तभी काम करेगा। तो ये कुछ इन्होंने सप्लाई किए थे। प्रोमोटर होल्डिंग इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 36% का जंप आया है सिंगल क्वार्टर में। 71% की होल्डिंग अभी प्रोमोटर के पास दिखाई दे रही है। और रेवेन्यू अगर हम देखें तो वापस अभी Q3 से ही इसका स्टार्ट हुआ है, बताया जा रहा है 145 करोड़ का इसका जो है सेल्स आया है Q3 में, आफ्टर ईयर्स नियर जीरो। मतलब कई सालों से कोई सेल ही नहीं था, अभी इसका सेल आना स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये कंपनी डेट फ्री भी है। बोरिंग इसका 140 करोड़ था, जिसको ये 4 करोड़ पे लेके आ गई है, तो ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये स्टॉक इतना ग्रो किया ना, तो इससे एक्सचेंज वालों ने सवाल किया कि भाई आपके स्टॉक में इतना जंप कैसे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर एन एक्सचेंज क्वेरी ऑन द सर्च। तो ये जो जंप आया, इसके लिए सेबी ने इससे सवाल किया। तो इन्होंने उनको बोला कि ये हमारा कुछ भी इंटरनल नहीं है, कि कोई इंटरनल बाय कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्केट ड्रिवन है, मतलब मार्केट की वजह से हमारे स्टॉक के प्राइस में इस तरीके का जंप आया है, ऐसा इन्होंने सेबी को रिप्लाई दिया। आगे अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है, अभी भी ट्रेलिंग प्रॉफिट तो इसने 135 करोड़ का रिपोर्ट किया है, लेकिन 208 करोड़ इसको अदर इनकम से भी आया है। ये पिछले 12 महीने का प्रॉफिट है 135, जिसमें 208 करोड़ तो इसको अदर इनकम से आया, तो नेगेटिव प्रॉफिट बहुत कुछ इसका हुआ है। अब इसको धीरे धीरे देखना पड़ेगा, साइज कुछ नहीं है अभी, बहुत ही केयरफुली इसको स्टडी करते रहना है। एवरेज देखोगे तो पिछले 3 साल का नेगेटिव है। स्टॉक जो ट्रेडर है वो 9 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के हिसाब से। मार्केट कैप इसका अभी 6000 का है और पी इसका 43 है। FIS एंड DIS होल्डिंग स्टिल जीरो पे दिखाई दे रहा है, इनकी कोई होल्डिंग नहीं है, बस प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा ली है। नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो साइंट DLM को लेके अपडेट आ रही है। बड़ी अपडेट ही है, अच्छी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि इसका जो ऑर्डर बुक है ना, जो क्लाइंट है, वो इसको ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं। 2400 करोड़ का इसके पास ऑर्डर हो चुका है। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूँ ना, इसका रेवेन्यू है 1200 करोड़ का, इसका ऑर्डर है 2400 करोड़ का, तो अपने रेवेन्यू के 2 गुना ऑर्डर लेके ही चल रही है कंपनी। ये कंपनी बेसिकली एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री में के लिए ना इक्विपमेंट्स वगैरह जो है, छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह बना के सप्लाई करती है, वो उनके लिए मैन्युफैक्चर करती है। और चिप के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, चिप वगैरह भी सप्लाई कर रही है। तो ये अभी इस कंपनी का ऑर्डर बुक के वजह से थोड़े चर्चे में है कि ऑर्डर बुक इसका एनुअल रेवेन्यू के डबल है, 2400 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है। बट बाकी फंडामेंटल भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेवेन्यू 1200 करोड़ का ही आया है, जो कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, ठीक है। और इसका जो 73 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है, 73 करोड़ का इसने रिपोर्ट किया है। और EPS में भी थोड़ा जंप आया, 8 से सीधा 9 हुआ है, तो थोड़ा सा जंप वहाँ पे आया। अब इसका आप देखो काम कैसे मिल रहा है इसको। लो वॉल्यूम है, बहुत ही कम वॉल्यूम में इसको काम मिलता है, बहुत ही मिक्स कैटेगरी में ऑर्डर आता है। ऐसा नहीं कि इसको कोई एक कैटेगरी में बहुत ऑर्डर आ गया, नहीं, मिक्स्ड है। कुछ एरोस्पेस का मिल गया, कुछ डिफेंस का मिल गया, इस तरीके से लो वॉल्यूम ऑर्डर मिलते हैं इसको। फॉर एरोस्पेस के लिए मिलते हैं, डिफेंस के लिए मिला है, 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी है वहाँ पे। तो लो वॉल्यूम और हाई मिक्स है इसके साथ, तो बड़ी मात्रा में ये मशीनरी वगैरह कन्वेयर नहीं चलता है इनका, ठीक है। अभी इसका बोरिंग लगभग जो है वो 172 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और एक अच्छी बात बताया जा रहा है कि ये निफ्टी इंडिया डिफेंस का भी पार्ट है ये स्टॉक। और इसके कस्टमर यूरोप, अमेरिका, इंडिया के तो हैं, यूरोप के भी हैं, अमेरिका, चाइना, जापान के भी क्लाइंट हैं इसके पास। स्टॉक अभी एक साल के अंदर देखोगे तो 19% गिरा हुआ है, और 373 पर अभी दिखाई दे रहा है। और इसका 52 वीक हाई अगर हम देखें तो 506 था इसका, वहाँ से अभी 373 पे लगभग 19-20% गिरा हुआ है।
नेगेटिव बात एक और है इसमें कि इसका फाइनेंशियल ईयर 2026 में 17% रेवेन्यू गिरा है। 1520 करोड़ था इसका पहले, अभी 1200 पे आके रुक गई है, तो 17% तो वहाँ से गिर गया है। और इसका जो मार्जिन है वो भी 10% पे दिखाई दे रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो एज इट इज़ 50 पे देखने को मिल रहा है, पर डोमेस्टिक ओन 26%, डोमेस्टिक वालों के पास बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है। लेकिन एक पॉइंट मतलब एक प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि जो फॉरेन वालों हैं उन्होंने अपनी स्टेक ना के बराबर कर दी है और कम कर ही जा रहे हैं, अभी 0.79 पे आ गए हैं। तो ये फॉरेन वालों का एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। ज़रूर आप मुझे फॉलो करके जा सकते हैं इस तरीके की वीडियोस के लिए, और वेरी सुन आप लोगों के जो क्वेरीज हैं जिनसे रिलेटेड आपके बड़ी कंपनीज को तो मैं टाइम टू टाइम कवर कर रहा हूँ, बट हाँ जो आप जिससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं वो आपको वेरी सुन मेंबर्स में देखने को मिलने वाला है। तो तैयार रहेगा, बहुत ही जल्द मैं मेंबर्स वापस एक्टिव कर दूंगा, जहाँ पे आप जो भी आपकी कंपनीज है क्वेरीज को भी वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली पिक करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बेटर मार्केट के बारे में जो है अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो पाएगा। तो हम मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।